Assalamu alaikum, this is Waqar and you're watching तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मिस्टर टिम कुक ने अपना नया खाया हुआ सेब इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जी हाँ, मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ। तो रिसेंटली एप्पल ने अपना लॉन्चिंग इवेंट किया था 13 अक्टूबर को। वहां पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट सीरीज आईफोन 12 का लाइनअप इंट्रोड्यूस करवाया है और इस बार जो है लाइनअप को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि इस बार हमारे पास एक छोटा आईफोन 12 मिनी भी आएगा। तो मिनी का एडिशन कर दिया गया सीरीज में। उसके अलावा बाकी वही 12 और एक प्रो है और एक प्रो मैक्स है। तो एप्पल ने इस बार काफी चीजों को सिमिलर रखा है। तो सबसे पहले वो सिमिलरिटीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली सीरीज में क्या होता था, जो लोअर वेरिएंट्स होते थे उसमें काफी चीजें लोअर होती थी, मतलब जैसे कि एलसीडी पैनल लोअर वेरिएंट में एलसीडी होता था, हायर में ओलेड होता था। बट इस बार इस समय कुछ नहीं है, काफी सारी चीजें सेम है, तो माइनर चेंजेस है। तो सबसे पहले उन सेम चीजों की बात कर लेते हैं, क्या सिमिलैरिटीज है डिवाइस में। तो सबसे पहले तो ये सारा कंप्लीट लाइनअप ओवरऑल टोटल डिवाइसेस 5G के साथ आ रही हैं। उसी के साथ अगर सेकंड बात की जाए तो यहाँ पर हमें प्रोसेसर मिल जाएगा एप्पल का A14 बायोनिक, जो कि 5 नैनोमीटर बेस्ड होगा और अभी तक का दुनिया का ये पहला प्रोसेसर होगा जो 5 नैनोमीटर बेस्ड है। क्योंकि अभी तक सैमसंग की तरफ से भी हम जो फ्लैगशिप देखते आ रहे हैं Note 20 अल्ट्रा, वो भी 7 नैनोमीटर बेस्ड होता है। तो ये पहला प्रोसेसर है जो 5 नैनोमीटर बेस्ड है, जिसकी वजह से काफी फास्ट होने वाला और काफी एफिशिएंट भी होगा। उसी के साथ अगर कोर्स की बात की जाए तो ये प्रोसेसर हेक्सा कोर प्रोसेसर है, तो यहाँ पर हमें कोर्स भी ज्यादा मिल रही हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो हमें बहुत ही आला मिलेगी इसमें। एप्पल का कहना है कि अपने प्रीवियस प्रोसेसर से ये 50% फास्टर है और 50% ज्यादा एफिशिएंट है, इसका सीपीयू भी जीपीयू भी। अगली सिमिलैरिटी की बात कर ली जाए तो वो है यहाँ पर सेरेमिक शील्ड। तो इस बार एप्पल ने अपने कंप्लीट लाइनअप में प्रोडक्शन के लिए फ्रंट पैनल पर सेरेमिक शील्ड को इंक्लूड किया है और एप्पल का कहना है कि ये दूसरे ग्लास जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं अभी तक उन तमाम ग्लासेस से ज्यादा स्ट्रांग है। और एप्पल खुद क्लेम करता है कि आईफोन जो 11 इनकी जो लास्ट सीरीज थी उससे 4 टाइम्स बेटर ड्रॉप परफॉर्मेंस देने वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका आईफोन 11 आपकी मतलब पॉकेट से निकल के 5 बार गिरने पर टूट रहा था, तो इस बार 4 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मतलब इस बार 20 बार गिरने पर टूटेगा। तो ये जस्ट एग्जांपल है। उसी के साथ बात की जाए एक और फीचर की, तो इस बार मैक्सएफ को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब मैक्सएफ जो है चार्जिंग का एक नया स्टैंडर्ड के लिए एप्पल की तरफ से वायरलेस चार्जिंग का नया स्टैंडर्ड है। तो एप्पल ने क्या किया है कि यूजुअली अगर आपने पहले कभी वायरलेस चार्जर यूज किए हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम फोन रखते हैं उस चार्जर पर तो प्लेसमेंट में थोड़ा सा इशू होता है, कभी फोन आगे पीछे हो जाता है, वो सही से चार्ज नहीं होता या फिर स्लो होता है। तो इस इशू को खत्म करने के लिए एप्पल ने क्या किया है कि अपने वायरलेस कॉइल के साथ मैग्नेट्स लगाए कंप्लीट लाइनअप में, और ये फीचर हमें कंप्लीट लाइनअप मिलेगा। तो मैग्नेट्स की वजह से क्या होगा कि चार्जर जो है जैसे ही हम पुट करेंगे तो वो उसी टाइम पे फिक्स हो जाएगा और चार्जिंग में एफिशिएंट देखने को मिलेगी, हमारा टाइम भी बचेगा जो हम सेटिंग करने में लगाते हैं। और अगर बात की जाए चार्जिंग की तो यहाँ पर 15 वाट सपोर्टेड होगी मैक्सएफ में वायरलेस चार्जिंग, और दूसरी तरफ वायर चार्जिंग भी यहाँ पर सपोर्टेड है लाइटनिंग केबल के थ्रू, जो कि 20 वाट को सपोर्ट करती है। मैक्सएफ को मतलब और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए एप्पल ने काफी सारे एसेसरीज और केसेस भी इसके लिए बनाए, जिसके अंदर मतलब सेपरेट जो है वो मैग्नेट पैनल होगा ताकि वो फास्ट चार्जिंग को उतना ही फास्ट और एफिशिएंटली काम कर सके। उसी के साथ ही कंप्लीट लाइनअप IP68 की रजिस्ट्रेशन के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और अगर डेप्थ की बात की जाए तो एप्पल क्लेम करता है 6 मीटर तक की डेप्थ को मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं इनके फोन 30 मिनट तक। नेक्स्ट जो फीचर है वो काफी कमाल का फीचर है और ये मैं समझता हूं कि अभी तक का एप्पल ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं बात कर रहा हूं डॉल्बी विजन की। अब डॉल्बी विजन जो है साउंड का नया स्टैंडर्ड है, जो कि हमने रिसेंटली एप्पल के एयरपोर्ट्स में देखा। उसमें क्या होता था कि साउंड जो है हमें ज्यादा मतलब रियल देखने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई आवाज अगर किसी कैरेक्टर की पीछे से आ रही है तो वो आवाज लगता था कि वाकई में दूर से आ रही है, हमें सुनने में फील होता था। अगर किसी पर्सन ने शूट किया है राइट साइड से तो वो राइट साइड से फील होता था, लेफ्ट साइड से शूट हुआ है तो लेफ्ट साइड से। तो मतलब 360 साउंड कहलाए इसको, 360 साउंड इफेक्ट। तो इस बार क्या होगा कि अभी तक एयरपोर्ट्स में हम इस साउंड को सिर्फ सुनते थे, बट इस बार एप्पल ने अपने आईफोन्स को इतना कैपेबल बनाया है कि इसी साउंड सिस्टम के साथ वो वीडियो को रिकॉर्ड कर सके। तो यहाँ पर हमें 10 बिट की HDR डॉल्बी विजन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो कि पहली बार आईफोन ने किया है और एप्पल की कंप्लीट लाइनअप पे मिल जाएगी, जिसमें आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक की सपोर्ट होगी और जो प्रो मॉडल्स हैं दोनों उसमें 60 फ्रेम्स तक की सपोर्ट मिल जाएगी। उसी के साथ अब बात कर ली जाए आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 की, तो आईफोन 12 मिनी यहाँ पर हमें मिल जाता है 5.4 इंचेस के डिस्प्ले के साथ और इसी के साथ आईफोन 12 हमें मिल जाता है 6.1 इंचेस के डिस्प्ले के साथ।
अब यहाँ पर एप्पल ने इस बार कंप्लीट सीरीज में OLED पैनल को इंक्लूड किया है। मिनी से लेकर प्रो मैक्स तक सबके सब में OLED पैनल है और इस बार OLED की एजेस को काफी कम कर दिया गया है। तो जो आईफोन 12 मिनी है उसका साइज तो 5.4 इंचेस है, बट वो आपको देखने को मिल जाएगा उसी साइज में जिस साइज में हमारा आईफोन 6 और 7 आया करते थे। उनकी स्क्रीन तो छोटी हुई थी बट बेजल ज्यादा थे, तो इस बार बेजल को कम करके उतने ही साइज में एप्पल ने 5.4 इंचेस को अचीव किया है। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए इन दोनों की डिजाइन की, तो यहाँ पर हमें फ्रेम जो है एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, बैक पर हमें ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और फ्रंट सेरेमिक शील्ड मिल जाएगी। उसी के साथ फ्रंट की बात हो रही है तो अगेन एप्पल ने सेम नोच को इंक्लूड किया है जो कि 10 सीरीज के साथ चलती हुई आ रही है। और मैं कहूंगा कि अब ये काफी पुराना हो गया डिजाइन, एप्पल को चाहिए कि डिजाइन में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए और इस नोच को थोड़ा कम कर दें, या रिमूव तो नहीं हो सकती क्योंकि उनकी फेस आईडी वाला सेंसर है, तो कम से कम छोटी तो हो ही सकती है। उसी के साथ फ्रंट पर हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और अगर बात की जाए बैक के कैमरास की, तो बैक पर हमें 12 मिनी और 12 दोनों में ही ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पर हमारा मेन कैमरा होगा वो होगा 12 मेगापिक्सल का, जिसका इस बार अपर्चर को कम कर दिया गया है। यहाँ पर हमें f1.6 का अपर्चर मिलता है जो कि लो लाइट में हमें अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और कंप्लीट लाइनअप में एप्पल ने इस बार डार्क मोड को भी इंक्लूड किया और काफी इनहैंस किया है। एप्पल का कहना है कि इस बार हमने डार्क मोड पर काफी काम किया है, तो पहले से काफी ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे। और उसी के साथ बात की जाएगा सेकेंडरी कैमरा की, तो वो यहाँ पर मिल जाता है हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि अगेन 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक फ्लैश भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। और अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पर हमें लिक्विड नहीं इस बार सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। जिसकी ब्राइटनेस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 625 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी जो कि काफी आया है, तो सनलाइट कंडीशन में काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है और स्क्रीन रेजोल्यूशन काफी क्लियर होगा, तो सनलाइट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात की जाए अगर यहाँ पर रैम की, तो आईफोन 12 मिनी और 12 में दोनों में ही 4GB की रैम मिल जाती है और बेस स्टोरेज 64 होगी। उसके साथ 128 का भी ऑप्शन मौजूद है और 256 का भी ऑप्शन मौजूद है। अगर बात की जाए कैमरा रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर हमें बैक पर भी और फ्रंट पर भी दोनों में स्लो मोशन भी इंक्लूडेड मिल जाते हैं और 4K की भी सपोर्ट मिल जाती है जो कि 24, 30 और 60 फ्रेम्स पर सेकंड की 4K रिकॉर्डिंग करेगा। और उसी के साथ बात की जाए इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो यहाँ पे हमें EIS की बिल्ट इन सपोर्ट भी मिल जाती है फ्रंट और बैक पर। ओके, तो मैं कलर आपको बताना भूल गया, जो आईफोन 12 मिनी है और आईफोन 12 ये दोनों ही हमें 5 कलर्स देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों में सेम कलर्स हैं, तो ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू और रेड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 5 कलर ऑप्शन है दोनों ही फोन में। बात की जाए अगर इनके प्राइस की, तो आईफोन 12 मिनी जो है वो अराउंड हमें 1,55,000 के करीब देखने को मिल जाएगा और जो 12 है वो 1,65,000 से 1,70,000 के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्राइस है वो मैं विदाउट PTA बता रहा हूँ। और PTA का यूजुअली जो 1 लाख से ज्यादा वाले फोन होते हैं तकरीबन 30,000 से 40,000 के बीच में कहीं ना कहीं टैक्स लगता है। तो फॉर सपोज आईफोन 12 मिनी आता है 1,55,000 का और उसमें टैक्स लगता है 30,000, तो मतलब इन टोटल हमें 1,85,000 रुपए में आईफोन का बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि 12 मिनी का 64GB वाला होगा। और अब चलते हैं अपने प्रो मॉडल्स की तरफ। तो आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स, यहाँ पर हमें दोनों में ही 4 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है और लास्ट वन पैसिफिक ब्लू है। और उसी के साथ बात की जाए अगर इसकी बिल्ड की, तो यहाँ पर जो हमें फ्रेम है वो टोटली स्टेनलेस स्टील का मिल जाता है जो कि सैमसंग के नोट 20 अल्ट्रा में भी है। और उसी के साथ बात की जाए इसकी बिल्ड की, तो अगेन बैक पर हमें वही ग्लास मिल जाएगा, कैमरास में ओलियोफोबिक की जो कोटिंग होती है वो वाला मटेरियल मिल जाएगा और फ्रंट पर अगेन सेरेमिक शील्ड। और अगर बात की जाए स्क्रीन साइजेस की, तो जो आईफोन 12 प्रो है वो 6.1 इंचेस का देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ जो 12 प्रो मैक्स है वो 6.7 इंचेस का होगा। दोनों में ही 6GB की रैम्स लगाई गई हैं। यहाँ पर जो हमें बेस वेरिएंट मिलेगा 64 खत्म होकर दोनों में ही 128GB का बेस वेरिएंट होगा। फर्दर 2 ऑप्शंस और मौजूद हैं। ओके जी, अब बात कर लेते हैं इनके कैमरास की। तो कैमरा सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स में यहाँ पर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहां पर जो मेन सेंसर है वो होगा 12 मेगापिक्सल का 1.6 के अपर्चर के साथ। बट जो प्रो मैक्स है वहां पर जो मेन सेंसर है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा और प्रो से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। उसी के साथ बात की जाए यहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन की, तो यहाँ पर जो मेन सेंसर है वो शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कैमरा मूव होगा कंप्लीटली, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो नए हायर एंड कैमराज आ रहे हैं उसमें भी ये फीचर इंक्लूडेड है। प्रो में आपको बिल्ट इन EIS की सपोर्ट मिलेगी, बट जो प्रो मैक्स है वहां पर हमें शिफ्ट कैमरा सिस्टम मिल जाएगा। और इसी के साथ बात की जाए सेकंड कैमरा की, तो यहाँ पर हमें एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है विद अ फ्लैश। और उसी के साथ कैमरा मॉड्यूल में यहाँ पर एक और चीज इंक्लूड की गई है जिसका नाम है लाइडार सेंसर। अब लाइडार सेंसर आप
अब लाइडार सेंसर एप्पल अपने पहले ही iPad Pro में इंक्लूड करवा चुका है, तो शायद आप लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये लाइडार सेंसर एक काइंड ऑफ 3D सेंसर है जो कि लाइट इमिट करके सराउंडिंग को स्कैन करता है। अब ये सराउंडिंग को इस तरह से मतलब स्कैन करके इस तरह समझता है कि सरफेसेस क्या हैं, मतलब आप जब खड़े हैं तो कौन सी चीज स्टेबल है, कौन सी फ्लोर है। तो उससे क्या होता है कि ये हमें AR में सपोर्ट करेगा। AR में जो हम स्टिकर्स या कार्टून से खेलते हैं तो वो ज्यादा परफेक्टली काम करेंगे, और AR वाले जितने भी फीचर्स है ऑगमेंटेड रियलिटी वाले, वो हमें ज्यादा अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। उसी के साथ ये आर्किटेक्चर टाइप लोगों को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि किसी भी रूम को, किसी भी एरिया को स्कैन करके हम उसकी सराउंडिंग का पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्स कितनी है और कितना एरिया है। तो उस टाइप के फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आम लोगों के लिए नहीं है। अगेन यहाँ पर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए 4K की सपोर्ट मिल जाती है फ्रंट और बैक पर, जो कि 24, 30 और 60 फ्रेम्स को सपोर्ट करेगी, और स्लो मोशंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर 12 Pro और Pro Max की प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर जो 12 Pro Max है वो अराउंड 2,10,000 से 15,000 के बीच में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और जो Pro है वो इससे मतलब 10-15 हज़ार का ही थोड़ा सा फर्क होगा, 2 लाख के थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा, मतलब वो 95 के और 99 के कहीं पे, तो थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं, प्रो वाली साइट्स पे जाना चाहते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप थोड़े से और पैसे डाल के Pro Max को कंसिडर कर लें, वरना तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूँ iPhone 12 भी होने वाला है। बट इस बार प्राइसिंग को काफी ज्यादा ओवर प्राइस रखा गया। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, वो काफी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि इस बार एप्पल ने एक बहुत ही अनोखी चीज कर दी है जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, और वो है हैंड फ्रीज और चार्जर को डब्बे से बाहर निकाल देना। मतलब 1.5 लाख प्लस का आप फोन खरीदेंगे, ना ही उसमें आपको चार्जर मिलेगा, ना ही उसमें आपको हैंड फ्री मिलेगी। अब एप्पल का कहना है कि जब भी हम कोई नया फोन इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप iPhone 12 खरीदेंगे, लोग जो हैंड फ्री है उसको यूज नहीं करते, ज्यादातर लोग जो है एयरपोर्ट्स का यूज करते हैं, और जो चार्जर है वो भी लोग यूज नहीं करते, प्रीवियस जो iPhone 11 है या जो प्रीवियस आपका मॉडल है उसका चार्जर यूज करते हैं। तो एप्पल ने मतलब बड़ी मासूमियत के साथ ये रीजन दिया है, और अपने चार्जर को भी निकाल दिया और हैंड फ्री को भी निकाल दिया। तो इस बार आप अपना गुर्दा बेच के फोन लेंगे जिसमें आपको ना हैंड फ्री मिलेगी ना चार्जर मिलेगा। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि एप्पल ने क्या हरकत की है। खैर, तो बात की जाए मेरे ओपिनियंस की, तो यार ओवरऑल मुझे ज्यादा एनहांसमेंट नहीं मिले इस बार। डिजाइन वाली साइड से भी मतलब थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया एप्पल ने, क्योंकि डिजाइन एप्पल ने वही पिक किया है जो इन्होंने प्रीवियसली iPhone 5 में दिया था, ये वही बॉक्स डिजाइन है, तो मतलब काफी पुराना डिजाइन उन्होंने पिक किया। और दूसरी बात, डिजाइन में जो नॉच है, नॉच ये 10 की सीरीज से लेते आ रहे हैं नॉच को, इस नॉच को काफी क्रिटिसिज्म भी मिला है, बट उसके बावजूद भी एप्पल ने इस बार भी इस नोट को इंक्लूड किया और उतना ही बड़ा रखा। तो अगर ये थोड़ी सी छोटी भी हो जाती तो काफी बेटर हो जाता, और डिजाइन में थोड़े से चेंजेस आए थे। और उसके बाद कैमरा की बात की जाए तो कैमरा मॉड्यूल भी वही सेम है जो हमें 11 में देखने को मिला है। तो डिजाइन वाली साइड से तो एप्पल ने मतलब काफी डिसअपॉइंट किया। और अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर वाली साइड से, तो वहां पर थोड़ी सी एनहांसमेंट्स हैं कि आपको 5G मिल जाता है, A14 बायोनिक जो कि 5 नैनोमीटर बेस पर काम करती है, एक अच्छी चीज है। उसके साथ डॉल्बी विजन सपोर्टेड है इस फोन में, ये एक अच्छी चीज है। बट जो एप्पल का हैंड फ्री और चार्जर निकालने वाला मूव था वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट क्योंकि ये एप्पल ने किया है तो जो मार्केट में दूसरे ब्रांड्स हैं वो आंख बंद करके इस ट्रेंड को सपोर्ट करेंगे, और आप देखेंगे कुछ ही महीनों में मतलब ब्रांड्स जो है हैंड फ्री को तो काफी लोग निकाल ही देते थे, अब हमें चार्जर भी डब्बे से रिमूव मिल जाएगा। तो ये वाला मूव में मतलब बिल्कुल भी एप्रिशिएटेड मूव नहीं है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब अब एप्पल ने जो क्लेम किया है उस अगर सिचुएशन को हम कंसिडर करें तो अगर कोई नया बंदा iPhone 12 खरीदता है तो उसके बाद तो ना उसके पास प्रीवियस के चार्जर है ना एयरपोर्ट्स हैं, तो मतलब ये वर्थ इट नहीं था। उसी के साथ मैक्सएफ के अगर चार्जर के प्राइस की बात की जाए तो वो एप्पल की वेबसाइट पे $39 का मिलता है, जो कि पाकिस्तानी 6,300 कुछ रुपए बनते हैं, जिसके बाद टैक्स वैक्स लगाया जाए तो मैं समझता हूँ 8 से 10,000 तक का वो चार्जर बन जाएगा। तो आप 1.5 लाख प्लस का फोन लेते हैं, उसके साथ आपको एक 10,000 रुपए का चार्जर अलग लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। खैर, यही थे मेरे ओपिनियंस। आपने कमेंट्स में बताना है कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और क्या आप इतना महंगा फोन बिना हैंड फ्री और बिना चार्जर के अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, और इन चारों मॉडल्स में से आपको सबसे अच्छा फोन कौन सा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।